का कितना हुआ विकास, कटिहार में क्या है, कटिहार में क्या नहीं है, जनता को क्या चाहिए, ये सब कहने, सुनने और सोचने का वक्त आ गया है। पहले सोचिए, गहरे सोचिए और फिर वोट कीजिए। लेकिन पहले देखिए कटिहार में काबा। केबीसी प्रेजेंट्स कटिहार में काबा। नमस्कार, केबीसी के लाइव कार्यक्रम कटिहार में काबा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोना। रोजाना कटिहार के नए नए जगह की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके कटिहार में काबा और कैसन बा और का होके के चाहिए। आज भी एक नए जगह की तस्वीर हम लेकर आपके सामने आए लिए हैं, लेकिन इसके नाम पर कुछ भी नहीं है। ESIC हॉस्पिटल अर्थात एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। यह हॉस्पिटल कटिहार के बड़ा बाजार शिव मंदिर चौक पर अवस्थित है। यह हॉस्पिटल कर्मचारियों के इलाज के लिए है, लेकिन इलाज के नाम पर यहाँ क्या है, यहाँ की स्थिति कैसी है, उसकी पोल खोलती एक तस्वीर है हमारे पास। सबसे पहले देखिए केबीसी की एक खास रिपोर्ट। ये है ESIC हॉस्पिटल। ESIC अर्थात एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। 3 महीना का वेतन मेरा अटका हुआ है। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। अभी कोई आना भी नहीं चाहता है। जब यहाँ डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, तो क्या करने आए। और यहाँ के पर आने के बाद न डॉक्टर की सुविधा मिलता है, न समुचित व्यवस्था मिलता है। अभी आप रोड में एक्सीडेंट कर जाओ तो ये कॉटन नहीं मिलेगी ब्लड पूछने के लिए। पहले डॉक्टर साहब रहते थे तो हल्का फुल्का पेशेंट को चोट वगैरह लग जाए, कहीं कट गया हो, जी, उसके बाद रेफर कर दिया जाता है यहाँ से। 1 रुपया नहीं मिला है रिटायरमेंट का पैसा। रिटायरमेंट के पैसे ही नहीं मिले हैं। नहीं मिला है। भविष्य निधि से मेरा अभी ग्रुप बीमा नहीं मिला है। ये हॉस्पिटल कटिहार के बड़ा बाजार शिव मंदिर चौक पर अवस्थित है, लेकिन इसकी हालत देख लीजिए। कहीं से भी ये हॉस्पिटल नजर नहीं आता है, बल्कि यूं कहे कि ये कबाड़ खाना है तो ज्यादा बेहतर होगा। इस समय हमारी मौजूदगी है कटिहार के अरगड़ा चौक स्थित ESI डिस्पेंसरी पर। यहाँ पहले 1990 से पहले यहाँ की व्यवस्था स्वर्ग हुआ करती थी, लेकिन अभी यहाँ स्थिति बद से बदतर हो गई है। यहाँ पर पेशेंट तो आते हैं, मरीज तो आते हैं, लेकिन यहाँ से निराश होकर जाते हैं। इसका कारण यह है कि यहाँ पर ना ही कोई डॉक्टर की व्यवस्था है, ना ही यहाँ पर कोई भी सुविधा है सही से, जो भी इलाज वगैरह के लिए दिए जाते हैं, कुछ भी नहीं है। जो भी पहले हल्के फुल्के इलाज होते थे वो भी अब वो तो है ही नहीं। अब 1990 के बाद कहा जा रहा है कि 1990 के बाद बेकार सब के सब हट गए। ये स्थिति है यहाँ। अब आप इस हॉस्पिटल की असली कहानी भी जान लीजिए। प्रत्येक कर्मचारी हर महीने ESIC के नाम पर अपने वेतन का 5% सरकार को भुगतान करता है। यानी मान लीजिए कि किसी कर्मचारी का वेतन 10,000 है तो हर महीने सरकार को 500 रुपये ESIC का भुगतान करेंगे। ये पैसा सरकार कर्मचारियों से इसलिए लेती है कि वो कर्मचारी या उसके परिवार का कोई भी सदस्य बीमार पड़ेगा तो ESIC हॉस्पिटल में उसका इलाज पूरी तरह मुफ्त होगा। लेकिन ESIC के इस हॉस्पिटल में इलाज के नाम पर ना तो कोई सुविधा है और ना ही कोई डॉक्टर, तो भला कर्मचारी का इलाज यहाँ कैसे होगा। ये हॉस्पिटल मत कहिए, ये स्वर्ग था। हमारे कटिहार जिला में इतने इंडस्ट्रियल एरिया थे कि वहाँ पर के IP आते थे
तो खड़ा होने का जगह नहीं मिलता था। अभी कोई आना भी नहीं चाहता है। जब यहाँ डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, तो क्या करने आएगा? उस समय सभी प्रकार की बीमारियों के लिए इलाज की व्यवस्था थी। देखिए, सभी A to Z तो नहीं बता सकते ना, लेकिन जो फर्दर होना चाहिए वो सुविधा मिलती थी। हमारे यहाँ ड्रेसिंग की व्यवस्था थी। अभी आप रोड में एक्सीडेंट कर जाओ तो ये कॉटन नहीं मिलेगी ब्लड पोंछने के लिए। सिर्फ एक कर्मचारी हैं जो कि मैंने बड़ा वो बोल के यहाँ पर मैं है, वो जो सजेशन दे दे उन्हीं के अनुसार उतना ही भर काम। बस सिर्फ सजेशन भर काम और कोई काम नहीं है, इसलिए कि मान लीजिए की इलाज होती है यहाँ पर। यहाँ से रेफर कर दिया जाता है पटना के लिए। मतलब अगर कहे तो सभी बीमारियों की नहीं है, सभी क्या लगभग थोड़ी बहुत भी हो उस पूरी बीमारी की नहीं है इलाज? नहीं, पहले डॉक्टर क्या लगभग थोड़ी बहुत भी हो उस पूरी बीमारी की नहीं है इलाज? नहीं, पहले डॉक्टर साहब रहते थे तो हल्का फुल्का पेशेंट को चोट वगैरह लग जाए, कहीं कट गया हो। जी, उसके बाद रेफर कर दिया जाता है यहाँ से। इन कर्मचारियों को अपने इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, यानी इधर भी पैसा दो और उधर भी पैसा दो। हम अपने पेशेंट के इलाज के लिए आए हैं जिनको साल भर से प्रॉब्लम चल रही है, और यहाँ के पर आने के बाद न डॉक्टर की सुविधा मिलता है न समुचित व्यवस्था मिलता है। और जब भी पूछा जाता है तो ये लोग सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि पटना चले जाइए मॉडल हॉस्पिटल, पटना चले जाइए मॉडल हॉस्पिटल। वहाँ भी जाने में हम लोगों को असुविधा हो जाता है। पटना भी ले जाएं उसके लिए भी हम अपने पॉकेट में पैसा पहले रख लें तब जा करके पटना में। इस तरह की स्थिति में तो जान भी जा सकती है लोगों की। दूसरा उपाय कोई है ही नहीं, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसके लिए मजबूर हैं और लाचार हो जाते हैं। हम आपको बता दें कि सिर्फ कटिहार जिले में हजारों कर्मचारी हर महीने ESIC में लाखों रुपए भरती है। इसके बावजूद सरकार इन कर्मचारियों को ESIC के नाम पर कोई भी सुविधा नहीं देती है। 6 महीना के अंदर कुछ ना कुछ पैसा आ जाता था, कुछ दिन पहले तो यहीं से पेमेंट मिल जाता था। इसके बावजूद वो हुआ कि नहीं आपके बैंक द्वारा चला जाएगा, ये पटना से डील होने लगा। पहले यहीं से डील होता था, फिर पटना से डील होने लगा। कुछ दिन पटना से भी बिल हम लोगों को मिल जाता था जो कुछ समुचित था। और इसके बाद से जो इधर में 2-4 बिल प्रस्तुत किए जो कि उसका कोई नाम राज्यों की बात करें तो वहाँ ESIC के ऐसे हॉस्पिटल हैं जैसे प्राइवेट सेक्टरों में नहीं है। कर्मचारियों को 5 स्टार जैसी सुविधा मिलती है। आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली के कुछ ESIC के हॉस्पिटल। इनमें हर वो सुविधा है जो किसी भी बड़े हॉस्पिटल में होने चाहिए। महीने पैसा देने के बावजूद इन्हें इलाज की सुविधा नहीं मिलती। ये कर्मचारियों के साथ धोखा नहीं तो और क्या है? अब आप खुद ही सोचिए, कटिहार में काबा, आर्यन और अतिकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट KBC। तो देखा आपने कटिहार में का बा, तो कटिहार में हॉस्पिटल बा लेकिन ओकर स्थिति ठीक ना बा।
तो ऐसे ऐसे जो हॉस्पिटल है वो कटिहार में है, जिसे अगर उसमें सुविधा उपलब्ध हो तो इलाज की जो व्यवस्था है वो सुधर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हर महीने कर्मचारी अपने वेतन का 5% देते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। और एक ESIC हॉस्पिटल के नाम पर एक भवन बना हुआ है, लेकिन अगर आप अंदर जाके देखें तो ना तो एक कर्मचारी है और ना तो एक डॉक्टर है, और यहाँ तक कि सुविधाओं के नाम पर यह हॉस्पिटल बिल्कुल भी पीछे है। इसी तरह के हॉस्पिटल अन्य राज्यों में भी है, लेकिन वहां पर सुविधाएं बहुत बेहतर है, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से बेहतर। लेकिन हमारे कटिहार में ESI हॉस्पिटल तो है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। ये सब क्या है? सिर्फ उदासीनता है सरकार, जिला प्रशासन और जो विधायक है उनकी उदासीनता के कारण ही ऐसे जो हॉस्पिटल है जो लोगों के लिए लाभप्रद हो सकते हैं, आज बिल्कुल स्थिर पड़े हुए हैं। कर्मचारी जो है हमें हर महीने वेतन देते हैं, हर महीने अपने वेतन का 5% देते हैं। ये बीमार हो जाए तो ESIC हॉस्पिटल में उन्हें सुविधा मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। सुविधा देने के बजाय उसे रेफर कर दिया जाता है पटना, जिससे जो कर्मचारी है बहुत परेशान है। इसलिए अब सभी लोग मांग कर रहे हैं कि ESIC हॉस्पिटल में जो सुविधा है उसे बहाल की जाए, क्योंकि कटिहार में जब विकास की बात करें तो सभी क्षेत्रों में विकास होना बहुत आवश्यक है। कल भी हम एक नए जगह की तस्वीर आपके सामने लेकर आएंगे और वहाँ की परेशानी क्या है वो दिखाएंगे, और हमारे कटिहार में काबा वो भी दिखाएंगे। तो कल भी हमारे साथ जुड़े आप दिन के 11 बजे लाइव कार्यक्रम में, और शाम 7:30 बजे ना देखना भूले चुनावी जंग KBC के संग लाइव कार्यक्रम। ये डिबेट कार्यक्रम है जो शाम 7:30 बजे शुरू होता है। अब के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। कटिहार का कितना हुआ विकास? कटिहार में क्या है, कटिहार में क्या नहीं है, जनता को क्या चाहिए, ये सब कहने, सुनने और सोचने का वक्त आ गया है। पहले सोचिए, गहरे सोचिए और फिर वोट कीजिए। लेकिन पहले देखिए कटिहार में काबा। KBC प्रेजेंट्स कटिहार में काबा।